हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11 का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि ये रसायन विज्ञान का विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। जैसे कि रसायन विज्ञान की जो खोज किस कारण से हुई, इसका दो मुख्य प्रश्न मानव के सामने थे। पहला था कि पारस पत्थर जो लोहे तथा तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता हो, ऐसा खोज उन लोगों ने सोचा कि काश ऐसा पॉसिबल है। अमृत जैसे अमृतत्व प्राप्त हो सके, तो इसकी खोज करने के लिए भी रसायन विज्ञान का विकास हुआ था। तो हम लोग रसायन विज्ञान की शाखाएं के बारे में पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान में आपके 3 शाखाएं हैं। पहला आपका शाखा क्या है, कार्बन रसायन, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद है आपका अकार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा है आपका भौतिक रसायन, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का महत्व, उसके बाद है द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो मापन हुआ उसकी अनिश्चितता के बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। परमाणु द्रव्यान और आणविक द्रव्यान, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यान, प्रतिशत संगठन। उसके बाद स्टोइक्योमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग का चैप्टर शुरू हो जाता है। हम लोग का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज जो है ना आपका मौसम विज्ञान में होता है। मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है वो भी रसायन विज्ञान है। कंप्यूटर प्राचलन हो गया, उर्वरक हो गया, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, धातुओं आदि के निर्माण में हम लोग रसायन विज्ञान का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा है जैसे कि भोजन हो गया, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवाणुनाशकों तथा कीटनाशकों के निर्माण में भी उपयोगी होता है। कुछ प्रमुख औषधियों के उदाहरण जैसे कि हो गया कैंसर। ये तभी दवाओं का जितना भी दवाएं बनी जाती है सारी केमिस्ट्री का ही यूज किया जाता है। जैसे कि कैंसर में प्रभावी दवा है सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल है। इसी तरह से एड्स में जो प्रभावी दवाएं है जिसका नाम है एजिडोथाइमिडिन। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अतिचालक, सिरेमेरिक, सुचालक बहुलक, प्रकाशीय फाइबर जैसे पदार्थों को बनाने में उपयोग में किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याओं जैसे कि आपका हो गया समताप मंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थों का विकल्प ढूंढने में भी सहायता प्रदान करता है रसायन विज्ञान। तो चलिए ये तो हो गया। तो ये कुछ खास इतना बात नहीं था, लेकिन यहाँ से हम लोग का चैप्टर शुरू होता है, तो यहाँ से आपको पूरा ध्यान से समझना है। तो द्रव्य के प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव्य के बारे में पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि ये द्रव्य होता क्या है। तो द्रव्य क्या है, कोई भी वस्तु जिसका क्या होगा, द्रव्यमान होता है। और क्या जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाती है, जिसको मैटर कहते हैं। जैसे कि पेन, किताब, हाथी, टेबल, कीड़ा, इंसान आदि में क्या होती है, द्रव्यमान होती है और साथ में स्थान भी घेरती है। तो ये क्या हो गया, द्रव्य हो गया। यहाँ हवा भी आपका द्रव्य होगा, पानी भी द्रव्य हो गया। क्यों, क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं, द्रव्यमान और स्थान घेरते हैं। द्रव्य के 3 मुख्य अवस्था होती है। ठीक है, द्रव्य की 3 मुख्य अवस्था होती है, जिसको ठोस, द्रव एवं गैस होते हैं। लेकिन उसके अलावा और 2 अवस्था होती है जिसको हम लोग BAC यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, और 5वीं अवस्था आपका हो गया प्लाज्मा। ये 3 अवस्था, पदार्थ की 4थी अवस्था का क्या नाम है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, और जिसका 5वीं अवस्था का नाम है प्लाज्मा। ये जो पदार्थ की जो 3 अवस्था है, ठोस एवं द्रव, इसको जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, ताप में और दाब में, क्या में, ताप में और दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा, परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की इस 3 अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, द्रव को यदि गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो भाप में बदल जाएगा। और उसी तरह से फिर इसको ठंडा करेंगे तो फिर से पानी, फिर ठंडा करेंगे तो बर्फ़ में बदल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग यहाँ कुछ ठोस एवं द्रव एवं गैस है तो उसके में कुछ हम लोग अंतर पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे कि ठोस क्या है, जिसका निश्चित आकार तथा आयतन होता है, और द्रव क्या होता है, जिसकी आकृति नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, जिस पर पात्र में डालो वो उसी की आकृति में ले लेता है। ये तो सब कोई जानते हैं, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही गैस होता है गैस का। ठोस क्या होता है, असंपीड्य होता है, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, असंपीड्य होता है, नगण्य होता है और अत्यधिक संपीड्य होता है। वो ये बह नहीं सकते हैं, तरल बह सकते हैं, और ये बह सकते हैं, ये तरल होते हैं। कण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाते हैं ठोस में। पदार्थ जो है ना छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हुए थे, उसके अंदर के कण जो है विचरण नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जो कण जो है मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं लेकिन केवल पात्र की सीमाओं तक ही। कण जो है ना मुक्त रूप से कहीं भी ये क्या कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। ठीक है। और कण यह पदार्थ में जो कणों के बीच में जो है ठोस वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कणों के बीच आकर्षण बल इससे यानी कि ठोस से थोड़ा कम होता है, और कणों के बीच में आकर्षण बल न्यूनतम स्तर पर होता है। ठोस दृढ़ होते हैं, अर्थात बल लगाने पर ये इनका आकार नहीं बदलता है। द्रव ठोस से कम दृढ़ होते हैं, गैस अल्पतम दृढ़ होते हैं, इनका विसरण नहीं होता है, यानी कि ये एक चीज़ में दूसरे चीज़ में नहीं मिलते हैं इतने जल्दी। और ठोस द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, और गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण तो तीव्रता से फटाक से क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। और नेक्स्ट है कि ठोस का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है, इसका घनत्व उससे कम होता है, और इसका घनत्व अल्पतम होता है। कई सारे पृष्ठ होते हैं इसके, केवल एक ही ऊपरी पृष्ठ लेयर होता है जिसमें रख देते हैं वही वाला, और कोई पृष्ठ नहीं होता है। अणु पास पास होते हैं और ये थोड़े दूर दूर होते हैं, और इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग ये द्रव्य की वर्गीकरण को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारे इसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ते हैं। जो द्रव्य पढ़े ना हम लोग, द्रव्य क्या था, तो वो जो द्रव्य को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में भी इसको फिर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ठोस द्रव एवं गैस। ठीक है। और रासायनिक वर्गीकरण में इसको हम लोग 2 भाग में फिर बांटते हैं, शुद्ध और मिश्रण। ठीक है। और शुद्ध पदार्थ को फिर हम 2 भाग में बांटते हैं, तत्व एवं यौगिक, और मिश्रण को समांगी और विषमांगी मिश्रण में बांटते हैं। ये पूरा केमिस्ट्री है आपका। ठीक है। तो इसको हम लोग सारा पढ़ने वाले हैं। ठोस द्रव गैस के बारे में तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, तो सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो कल हम लोग पढ़ेंगे आगे शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, अणु क्या होते हैं, अणु और परमाणु, अणु और यौगिक में क्या क्या अंतर है, मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, भौतिकों की गुणधर्म मापन, ये सारे है ना हम लोग सारा धीरे धीरे ये कॉपी में जितने सारे नोट्स है क्लास 11 के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।